तीन ही बैग? इसका मतलब है परोमिता ने फिर से अपनी पैकिंग नहीं की। ये लड़की हमेशा देर करवाती। प्रीति भाभी, गाड़ी तैयार है। ठीक है मदन, तुम ये सारी बैग्स अंदर रख लो, पुश करके आते ही हम निकल जाएंगे। आई होप सुलोचना दीदी तैयार हो गई हो। कुछ मदद? नहीं, बस। तो परोमिता जी, फाइनली आपकी पैकिंग हो ही गई। क्या करूं दीदी, मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ पैकिंग कर, समझ में नहीं आता मैं क्या रखूं और क्या नहीं। भाभी ये सही कह रही है। वो तो क्या है ना कि मैंने इसकी मदद कर दी, वरना कल सुबह तक इसकी पैकिंग नहीं होती। बस बस, इतना क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। ये मत बोलो इस बार घूमने जाने का प्लान मैंने बनाया। क्यों दीदी? हाँ ये बात तो सच है। प्रीति जरा सुनना, अम्मा जी आपको बुला रही हैं। अच्छा। सब इंतजाम हो गया ना? बिल्कुल, मदन ने जगह भी देख ली है। क्यों मदन, काम को अंजाम देने के लिए जगह ठीक है ना? जी हाँ, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, इंसान का तो वहां नामो निशान भी नहीं है। और वो डाक बंगला बरसों से सूना पड़ा हुआ है। हमें बिल्कुल ऐसी जगह चाहिए थी। ये अंग्रेजों के जमाने का डाक बंगला है। वहां लोग आसपास भटकते तक नहीं हैं और अफवाहें हैं कि वहां आत्माएं वास करती हैं। तो चलो, क्यों ना हम उन अफवाहों को सच साबित कर दें? वाह परोमिता वाह, सफेद ड्रेस और घुंघरू, तुमने तो आत्मा बनने का पूरा इंतजाम कर लिया। अच्छा मदन, तुम्हारे उस आदमी हरिया से बात हो गई है ना? हाँ भैया, मेरी सारी बातें हो गई है। वो उसी इलाके का है, मैंने उसे एडवांस भी दे दिया है। शाबाश मदन, अब सारा पाप करेंगे हम और इल्जाम आएगा उस आत्मा पर जो कि है ही नहीं। अब जल्दी से सारा प्लान मुझे वापस बताओ। हमारी गाड़ी ठीक डाक बंगला के सामने जाकर खराब हो जाएगी। कितनी जोर की बारिश हो रही है। अरे अरे क्या क्या अरे मदन, ये क्या कर रहे हो? मदन, क्या हुआ मदन? पता नहीं, देखता हूँ पुष्कर भैया। अरे क्या हो गया? एक मिनट भाभी, एक मिनट। हाँ, मैं जरा देख। ये हम देखकर आए क्या? हमें देखना चाहिए। क्या हो मदन? लगता है भैया गाड़ी में कुछ खराबी हो गई है। ये अब इतनी सुनसान रोड पे इस वक्त मैकेनिक भी कहाँ मिलेगा? नहीं भैया, यहाँ पे एक डाक बंगला है। अच्छा होगा कि हम लोग चल के बात करते हैं, कहीं रहने का व्यवस्था हो जाए। कोई है? अरे भाई कोई है? कोई है? हेलो? वो हमारी गाड़ी खराब हो गई है।
और आसपास कोई होटल भी नहीं है रहने के लिए। क्या हम आज की रात इस डाक बंगले में काट सकते हैं? भैया इसे कुछ पैसे दो। सिर्फ एक रात की बात है, सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। ठीक है, पर क्या? आप लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। सुरक्षा? क्या यहाँ आसपास कोई डाकू वाकू है? नहीं, ये डाक खाना काफी समय से बंद पड़ा हुआ है, और जो जगह काफी समय से बंद हो उस जगह पर अनजान शक्तियों का वास हो जाता है। ठीक है भाई, बस आप हम लोगों को सर छुपाने की जगह दे दीजिए। अपनी सुरक्षा का बीड़ा हम लोग खुद उठा लेंगे। ठीक है भाई साहब, वो कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम हो सकता है यहाँ? यहाँ कुछ नहीं मिल सकता, पर हाँ, इस जंगल के पीछे एक बाजार है। आप लोगों की किस्मत अच्छी हुई तो वहां कोई दुकान खुली हुई मिल जाएगी। ठीक है भैया, मैं कुछ न कुछ बाजार से लेकर आता हूँ। रुको, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। इसकी कोई जरूरत नहीं है भैया। अच्छा सुनो, कुछ पैसे तो लेते जाओ। एक मिनट भैया, मैं देता हूँ। अच्छा सुनो, और वो सामान भी लेके आना। जी भाई। ओके। चलो राघव, हम गाड़ी से सामान ले आते हैं। हाँ। घुघरू की आवाज। ये घुंघरू की आवाज इस जंगल में? हाँ? नहीं नहीं, घुंघरू की आवाज कैसे आई? हाँ? 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 कौन हो तुम? कुर्सी ऐसे हिल क्यों रही है? हवा से हिल गया होगा प्रीति। नहीं पुष्कर, ये तो ऐसे हिल रही है जैसे इस पर कोई बैठा हो। हाँ, शायद इस पे कोई ऐसा आदमी बैठा है जो शायद हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा। प्लीज राघव, ऐसी बातें मत करो। मुझे बहुत डर लगता है। एक तो यहाँ पर लाइट्स भी नहीं है। भाई साहब ये लाइट्स कब तक आ जाएगी?
यार ये बंगला कम से कम 100 साल पुराना तो होगा ना? हालत देखकर तो ये लगता है। यहाँ पर तो सारे कमरे खुले हैं, सिर्फ ये कमरा बंद क्यों है? क्योंकि इस कमरे में मेरी मालकिन का सामान पड़ा हुआ है। आखिर ऐसा है क्या इस कमरे में? यह जानने की ना तो तुम्हें जरूरत है और ना ही कभी जानने की कोशिश करना। यहाँ पर तो कोई नहीं है। लगता है वाकई में ही मेरे कान बज रहे थे। लेकिन घुंघरू की आवाज तो कितनी साफ सुनाई दे रही थी। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरे पेट में तो चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। यहाँ पर कोई स्टोव भी नहीं है, वरना नाश्ता तो बना लेते। है ना, स्टोव है यहाँ। स्टोव है? पर कहाँ? यहाँ नीचे एक तहखाना है। तहखाना? हाँ, तहखाना। वैसे नीचे कोई पुरानी चीजें पड़ी है और वहाँ आपको स्टोव भी मिल जाएगी। अरे वाह, चलो चल के ले आते हैं। चलो। इस मदन की तो मैं खटिया खड़ी कर दूंगा। उसकी वजह से हमारा पूरा प्लान डिले हो गया और तुम्हारा वो घुंघरू पहनकर चलना भी बेकार गया। मेरा घुंघरू पहनकर चलना? हाँ, कल रात को तुम्हारा वो घुंघरू पहनकर चलना सुनकर तो मेरे पसीने छूट गए थे। ऐसा लगा था कि सचमुच की आत्मा तो नहीं आ गई। राघव,
कल रात मैंने कोई घुंघरू नहीं पहने थे। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? इनफैक्ट मैं इतनी थक गई थी, कल लेटते ही सो गई। तुम सच कह रही हो? हाँ। अगर तुम सो गए थे तो कल यहां घुंघरू पहनकर कौन घूम रहा था? राघव, हाँ? सच में यहाँ कोई आत्मा तो नहीं है ना? नहीं, वो शायद मेरा वहम होगा। खैर मैं एक काम करता हूं, मदन को ढूंढ के आता हूं, ठीक है? जल्दी आना। हाँ। शे, ये मदन कहाँ रह गया? उसकी वजह से सारा प्लान। घुंघरू की आवाज? पर अमिता यहां कैसे? मेरा वहम होगा। मदन! मदन! कौन है? कौन है वहां? कौन? छोड़ दे मुझे! छोड़ो! कौन हो तुम? छोड़ो मुझे! ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? कौन है? कौन है यहाँ पर? सुलोचना दीदी, सुलोचना दीदी, मैं यहाँ बंद हो गई हूँ। ये तो वही घुंघरू की आवाजें हैं। कौन है? कोई है यहाँ पर? कौन है? क्या हुआ? वो स्टोव जल नहीं रहा है क्या? कोई बात नहीं, चलो हम कुछ और इंतजाम करते हैं। चलो।
मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। मदन तो पहले से ही गायब था और अब ये राघव अभी तक लौट कर नहीं आया। उसका फोन भी अनरीचेबल आ रहा है। यहाँ पे नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। नहीं, शायद मैकेनिक की तलाश में इधर उधर भटक रहा होगा। मैं उसे देख कर आता हूँ। पुष्कर, तुम मत जाओ। ये ठीक कह रही है। इस जंगली इलाके में रात मौत बन के आती है। सुबह ढूंढ लेना। क्या हमें अब इस बंगले में एक रात और रुकना पड़ेगा? नहीं, आप लोग आराम कीजिए, मैं आसपास पता करके आता हूँ। पुष्कर, रहने दो ना पुष्कर, बहुत रात हो चुकी है, कल सुबह देख लेंगे। मुझे जाने दो प्रीति, वैसे भी चिंता में मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी। पुष्कर प्लीज। मैं प्लीज थोड़ी देर में आता हूँ, प्लीज। मरेगा, ये भी मरेगा। सुनिए, कौन लड़की है? सुनिए। पुष्कर, अरुमिता, तुम? हाँ? क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं, वो मैंने अभी अभी किसी को यहाँ सफेद ड्रेस में देखा। तुमने किसी आत्मा को देखा? ये मजाक का वक्त नहीं है परोमिता, मैं सच कह रहा हूं। मैंने अभी भी किसी को देखा यहाँ पे। अच्छा बाबा, सॉरी, अभी तो नहीं है ना? अभी सिर्फ मैं और तुम, हम दोनों यहाँ हैं ना? आई लव यू परोमिता। आई लव यू टू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं परोमिता, लेकिन तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें डाक बंगले से निकलते हुए देखा तो मैंने सोचा मैं भी। परोमिता, कुछ ही दिनों की तो बात है। अगर किसी को अभी शक हो गया तो सब खराब हो जाएगा। तुम जाओ, मैं हरिया से मिलकर आता हूं। ये तो क्या कह रहा है हरिया? अगर मदन कल तेरे से नहीं मिला तो वो गया कहाँ? वो सब अपने को नहीं मालूम, पर आज रात आपका काम हो जाएगा। ठीक 2 बजे मैं उस डाक बंगले पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमारा कमरा कॉरिडोर के बाईं तरफ है। आज रात अपने घर का दरवाजा खुला रखना साहब, लेकिन और तो कोई नहीं होगा वहां। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं भी किसी बहाने से बाहर निकल जाऊंगा और घर के बाकी सभी लोग सो रहे होंगे। लेकिन हाँ, हमारा काम तो हो जाएगा ना? फिक्र मत करो साहब, आज की रात आपकी बीवी की जिंदगी की आखिरी रात होगी। तुम ये रखो।
क्या हुआ प्रीति? तुम चिल्लाई क्यों? और तुम बेहोश कैसे हो गई? पुष्कर, मैंने एक बहुत ही भयानक नजारा देखा। मेरे तो होश ही उड़ गए थे। ऐसा क्या देख लिया तुमने? पुष्कर, यहाँ पे एक अंग्रेज औरत थी। वो एक आदमी को मार रही थी, अपने दांतों से उसकी नसें काट के। उसके सर पर हैवानियत छाई हुई थी। अंग्रेज औरत किसी को मार रही थी? ये तुम क्या कह रही हो प्रीति? जब हम सब यहाँ अभी कमरे में आए, यहाँ पे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं था। पुष्कर, मेरी बातों का यकीन कर, मैं सच बोल रही। हो सकता है वो अभी भी यही कहीं हो और उसने वो लाश छुपा दी हो। कैसी अंग्रेज औरत प्रीति? एक तो पहले ही हम मदन और राघव की वजह से इतने परेशान हैं, तुम ये ऊपर से कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? दादी, क्या आपको भी मुझ पर यकीन नहीं है? अगर मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा होता तो फिर मैं बेहोश क्यों होती? बेटी, मैं ये तो नहीं जानती कि जो तुम कह रही हो वो सच है या तुम्हारा भ्रम है, पर इस मनहूस जगह पर हम लोग ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। लेकिन दादी, जब तक मदन और राघव का पता नहीं चल जाता, हम लोग यहाँ से कैसे जा सकते हैं? देखो, हम लोग कल तक मदन और राघव का इंतजार कर लेते हैं, और अगर कल तक भी वो लोग नहीं आए तो हम लोग यहाँ से निकल चलेंगे और पुलिस को रिपोर्ट कर देंगे। प्रीति, अब तुम सो जाओ। हो सकता है कि थकान की वजह से तुम्हारे दिमाग में ऐसी वैसी बातें आ रही हों। तुम सो जाओ। किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं, पर जो मैंने देखा है वो मेरा वहम नहीं है। कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। राघव और मदन का यहाँ आते ही इस तरह गायब हो जाना, रात को वो घुंघरू की आवाजें, और जो मैंने आज देखा, आखिर कौन थी वो? यहाँ पर तो सारे कमरे खुले हैं, सिर्फ ये कमरा बंद क्यों है? क्योंकि इस कमरे में मेरी मालकिन का सामान पड़ा हुआ है। आखिर ऐसा है क्या इस कमरे में? ये जानने की ना तो तुम्हें जरूरत है और ना ही कभी जानने की कोशिश करना। अरे ये चाबी तो देखो, आजकल की चाबियों से कितनी अलग है ना। कौन है? कौन है? पारो, मैं हूं पुष्कर। पुष्कर? पुष्कर, तुम? इस वक्त तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब सो रहे थे। अच्छा, ये हरिया कहाँ रह गया? पता नहीं कहाँ मर गया। मैंने खुद उसको पैसे देकर 2 बजे आने को कहा था, लेकिन अब तो 4 बजने वाले हैं। चीख सुनकर तो ऐसा लगा जैसा हमारा काम ही हो गया। मगर वो नागिन अब तक जिंदा है। लेकिन अब ज्यादा देर नहीं। आज की रात उसकी आखिरी रात होगी। वो कैसे? तुम बस मेरा प्लान ध्यान से सुनो। तुम वो सफेद ड्रेस और घुंघरू पहनकर उसका दरवाजा खटखटाओगी। वो दरवाजा खोलेगी, तुम कॉरिडोर वाले रास्ते से होकर बालकनी में जाना। आत्मा समझकर वो तुम्हारा पीछा करेगी, बस। और फिर तुम उसको उस वक्त बालकनी से धक्का दे देना। और फिर सब सुबह सोचेंगे कि उस आत्मा ने उसको मार डाला।
कहाँ गई वो चाबी? यही तो थी। लगता है ये वही बंद दरवाजे की चाबी है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, घुंघरू, लगता है ये कमरा किसी नाचने वाली का था। पुष्कर, वो अंग्रेज औरत के साथ 1945? 65 साल पुरानी तस्वीर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की? बाबा, ये मेरे पति और इस औरत की तस्वीर, ये सब क्या है? पुष्कर तुम्हारे इस जन्म का पति है और ये फोटो उसके पिछले जन्म का है, जब वो मेरी मालकिन मर्लिन का पति था। पिछले जन्म का फोटो? हाँ, बात सन 1945 की है, जब पहली बार मर्लिन मेम साहब अपने पिता के साथ इस डाक बंगले में आई थी। कुछ ही दिनों में उन्हें हमारा देश, यहाँ के रीति रिवाज, तीज त्योहार सब इतने भागे कि वो दिल से हिंदुस्तानी बन गए। यहाँ तक कि हमारे देश के लोक नृत्य से भी वो इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने खुद वो नृत्य एक मास्टर से सीखना शुरू कर दिया। और वो मास्टर कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे इस जन्म का पति पुष्कर था। मर्लिन मेम साहब को पता भी नहीं चला कि कब वो उस मास्टर के इतने नजदीक आ गई कि उनका रिश्ता गुरु शिष्य का ना रहकर दो प्रेमियों का बन गया। पिता के जाने के बाद जो खालीपन उनकी जिंदगी में आया, उसे दूर करने के लिए उन्होंने उस डांस टीचर से शादी कर ली। पर उसने मेम साहब से शादी सिर्फ उनके पैसों के लिए की थी। और फिर एक दिन उसी दौलत के लिए उसने मेम साहब का खून कर दिया। उन्हीं घुंघरुओं से जिन्हें पहनकर कभी वो नाचा करती थी।
तब से लेकर आज तक मर्लिन बेम साहब की आत्मा इस डाक बंगले में भटक रही थी अपनी मौत का बदला लेने के लिए, और उसने बदला लिया भी। जिस घुंघरुओं से उसने उनकी जान ली थी, एक दिन वही घुंघरू उसकी मौत का कारण भी बने। लेकिन मर्लिन ने पुष्कर से बदला ले लिया था ना, तो फिर भी उसकी आत्मा मुक्त क्यों नहीं हुई? अब तक क्यों भटक रही है? आत्मा इतनी आसानी से मुक्त नहीं होती, खासकर ऐसी आत्मा जिसे धोखे और बेवफाई की चिंगारियां पल पल जलाती हों। तो क्या वो पुष्कर से एक बार फिर बदला लेना चाहती है? पता नहीं। मर्लिन, चाहे पिछले जन्म में पुष्कर ने तुम्हारे साथ जो भी किया, इस जन्म में वो मेरे सुहाग है, और मैं उनका बाल भी बाका नहीं होने दूंगी। परमिता, आंखें खोलो परमिता। ये सब क्या हो गया परमिता? परमिता, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती परमिता। पुष्कर, पुष्कर, आंखें खोलो परमिता। परोमिता, 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 परमिता। पुष्कर, मैंने तुम्हें जो वो अंग्रेज औरत के बारे में बताया था ना, वो तुम्हारे पिछले जन्म की बीवी है। उसी ने हमारी परोमिता को मार डाला। पुष्कर, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, इससे पहले कि वो तुम्हें भी मार दे। चलो यहाँ से भाग जाते। बकवास मत करो। परोमिता को किसी आत्मा ने नहीं, बल्कि तुमने मारा है, तुमने। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो पुष्कर? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। भला मैं अपनी बहन को क्यों मारूंगी? क्योंकि तुम्हें हमारे प्लान के बारे में पता लग गया था। प्लान? कैसा प्लान? तुम्हें रास्ते से हटाने का प्लान। क्या? उस रात गाड़ी खराब नहीं हुई थी, बल्कि मदन ने जानबूझकर खराब करवाई थी। हमने एक खूनी को तुम्हारी सुपारी दी थी, और इस डाक बंगले में तुम्हें मारने का प्लान बनाया था। और वो आत्मा और कोई नहीं, तुम्हारी अपनी बहन परोमिता है, जो तुम्हें डराने के लिए सफेद ड्रेस और घुंघरू में इस डाक बंगले में घूमा करती थी। हमने सोचा था कि वो खूनी तुम्हें मार डालेगा, और सारा इल्जाम उस बेचारी आत्मा पर आ जाएगा। लेकिन तुम तो 2 कदम आगे निकली। हाँ, तुमने परोमिता को ही मार दिया। पर पुष्कर, तुम मुझे क्यों मार देना चाहते थे? मैं तो तुमसे कितना प्यार करती हूँ पुष्कर। नहीं, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं परोमिता से प्यार करता था। तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम्हारी दौलत के लिए, क्योंकि तुम्हारे बाप ने सारी दौलत तुम्हारे नाम कर रखी थी, और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी सारी दौलत मेरी हो जाती, और फिर मैं खुशी खुशी अपनी परोमिता के साथ शादी कर लेता। चंद रुपयों के लिए तुम मुझे मार देना चाहते थे? मरना तो तुम्हें अब भी होगा,
पारोमिता का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। पुष्कर, पुष्कर ये तुम क्या कर रहे हो? पुष्कर, 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 पुष्कर। कौन हो तुम? जो मर्लिन के साथ हुआ वो मैं प्रीति के साथ नहीं होने दूंगी। तुझे मरना होगा, एक बार फिर तुझे मरना होगा। प्रीति, प्रीति, क्या हुआ? प्रीति, पुष्कर, पुष्कर, क्या हो गया पुष्कर? क्या हुआ प्रीति? मम्मा। प्रीति, प्रीति, बस आना नामुमकिन है। ये गाड़ी को क्या हो गया? पेट्रोल खत्म हो गया। अब मैं क्या करूं? इतनी तेज बारिश हो रही है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया है। यहाँ आसपास में कोई पेट्रोल पंप है? 10 किलोमीटर दूर। कोई होटल है ना? कहाँ? 15 किलोमीटर। ठीक है। रात भर यहीं रहना है? तो और क्या करूं? पास ही एक हवेली है, वहीं रह लो। वहां हवेली है, वहीं जाके रह लो। किसकी है हवेली? मेरी है। मैं कहीं जा रहा हूं। ये लो चाबी। वहां हवेली में कौन है? कोई नहीं।
मैं उस हवेली में अकेले रहूंगी? ये जगह बहुत खतरनाक है। यहाँ रात भर कार में अकेली रहेगी तो सुबह जिंदा बचेगी कि नहीं क्या मालूम। वहां हवेली में जाकर रहो और मेरा एक काम भी कर देना। ऊपर बाईं तरफ एक कमरा है, कमरे में एक कबर्ड है और कबर्ड में एक बॉक्स है, वो लाके दे देना बस। तुम खुद क्यों नहीं ले आते? मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। 20 लाख। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। बॉक्स लेके आओ और ये 20 लाख रुपए ले लो। सोचो, एक रात में 20 लाख रुपए मिल रहे हैं। 20 लाख? 20 लाख रुपए दे रहा है ये आदमी मुझे। एक बार पैसे मेरे हाथ लग गए तो मेरी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। और वैसे भी इस भयानक रात में मैं जाऊंगी कहाँ? ठीक है, ये लो चाबी, सुबह यहीं मिलूंगा, ले लो। कोई है? मिरर है क्या? इतने सारे शीशे क्यों लगे हुए हैं? इनके बारे में तो उस आदमी ने मुझे कुछ नहीं बताया।
फ्लाइट होनी चाहिए। बहुत थक गई हूं मैं। कितनी अजीब जगह है ये। बस किसी तरह ये रात कट जाए। ₹20 लाख मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। 20 लाख। ऊपर बाईं तरफ एक कमरा है, कमरे में एक कबर्ड है और कबर्ड में एक बॉक्स है। क्यों मत खोलना बॉक्स को? 20 लाख रुपए दे रहा है वो मुझे इस बॉक्स के। देखो तो सही, क्यों दे रहा है 20 लाख रुपए इस बॉक्स के? हीरे, करोड़ों के हीरे। अब ये बॉक्स मैं उसे नहीं दूंगी। ये हीरे हीरे, मैं चल रहा हूँ, मैं आता हूँ, मैं मिलता हूँ। हेलो, क्या हुआ? कुछ नहीं। मेरे बॉस ने तेरे लिए ये भेजा है। अब
इसकी क्या जरूरत है? सिर्फ आज की रात बाकी है तेरे पास। या तो वो हीरे ला कर दे दे, नहीं तो वो 10 करोड़ रुपए वापस कर दे। मैं है तो लाकर क्यों नहीं देता? मैं 2 दिन से घर नहीं गया हूं। क्यों नहीं गया? मेरे घर में कोई घुस गया है और उसके डर की वजह से मैं घर में नहीं जा सकता। कोई आदमी है, पता नहीं कौन है, लेकिन जो भी घर में जाता है वो उसे खा जाता है। पिस्टल सामने रखी है, फिर भी डर नहीं लग रहा है। मुझे बेवकूफ समझता है। चुपचाप 10 करोड़ रुपए वापस कर दे, नहीं तो हीरे ला कर दे। एक बार, सिर्फ एक बार घर में घुस जाओ तो लाके दे सकता। 2-4 लोगों को भेज चुका, सब के सब मर गए। मैं खुद बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूं। ये देखो, वो मुझे भी खाने वाला था। ये देखो, वो है कौन? पता नहीं कौन है। इतनी भयानक चीख है उसकी कि जब वो चीखता है तो बैंड गीली हो जाती है। मेरी बात का विश्वास कर, वो है, मेरे घर में है। नहीं तो मैं तुम लोगों से दुश्मनी क्यों बोल लूंगा यार? बोलना। वो आया कहां से? उस दिन जब मैंने तुम लोगों से 10 करोड़ लिए और हीरे देने का वादा किया, मैं घर पहुंचा। उस रात मेरा एक बहुत पुराना दोस्त अचानक कहीं से आ गया। आधा इतना तो मालूम है, तो सोचा कि जब तू मिलेगा तो खुद ही बताएगा कि इन 5 सालों में तू कहां कहां होकर आया है। हा? सब बता दूंगा मैं, आहिस्ता आहिस्ता सब बता दूंगा, मगर आज मत पूछ यार। क्यों यार? तू एक दोस्त को नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? हाँ यार, इसलिए तो तेरे पास आया हूं कि तेरे जैसा दोस्त ही मदद कर सकता। क्या हुआ पुंडेरो, तू कुछ बदल गया है? क्या है इस बॉक्स में? प्लीज प्लीज इस बारे में नहीं पूछ तो अच्छा है। अरे लेकिन इस बॉक्स में है क्या? कहा ना मत पूछ। इतनी बड़ी हवेली में तू अकेला है? नौकर चाकर कहाँ है? ये हवेली तो बिक गई है मेरा दोस्त,
देख अब मैं चोर हो गया हूं, उल्टे सीधे काम करके पैसे कमाता हूं। हाँ अच्छा चल अब बता इस बॉक्स में क्या है, मैं देखूं क्या खोल के? प्लीज इसके पास मत आना। ए भैया तू मेरे घर में किसी की लाश तो नहीं लेके आ गया ना? ऐसा बोलना ऐसा, कहीं वो सुन ले। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तू मुझसे इसके बारे में और मत पूछ। अच्छा मत पूछ। नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा। जा जाके आराम कर ले जा। हाँ मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत दिनों से सोया नहीं हूं। ठीक है ठीक है, वो ऊपर बाईं तरफ कॉरिडोर है, उसके आखिरी में बेडरूम है, जा जाके सो जा। भाई कुछ हेल्प? प्लीज प्लीज हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। जाने कहां से एक बॉक्स उठा के ले आया था, समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। थोड़ी देर बाद मैं उसके लिए खाना लेके गया, फिर जो मैंने देखा। पुंडेरो, ए बुंडेरो, बक्सा अपने आप कैसे हिल रहा है? पैरों के निशान। ये निशान इंसान के तो नहीं लगते।
तू कौन है? बाहर निकल! मुझे मालूम है तू दरवाजे के पीछे। बाहर निकल! मैं कहता हूँ बाहर निकल! निकल बाहर! बाहर निकल! मुझे मालूम है तो यही है। बाहर निकल! कहाँ चलोगे वैशी? कहाँ चला गया तू? नहीं छोड़ूंगा। कहाँ तक छुपेगा? कहाँ तक छुपेगा? कहाँ तक छुपेगा तू? ये छोड़ूंगा नहीं। बाहर निकाल! मुझे मालूम है तू किसी आईने में छुपा। निकल बाहर! बाहर निकल! निकल! मैं कहता हूँ बाहर निकल! मेरे दोस्त को मर जाओ! बाहर निकल! मैं कहता हूँ बाहर निकल! कहाँ तक छुपेगा वैशी? बाहर निकल! मेरे दोस्त को मार डाला। बाहर निकल मैं कहता हूँ। सामने आ सामने। किसी तरह से जान बचाकर मैं वहां से भागा। फिर दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई वहां जाने की। वहां जो भी एक बार जाता है फिर कभी वापस नहीं आता। कभी वापस नहीं आता। मैं तुझे एक रात का टाइम देता हूं। बस सिर्फ एक रात का। घर में वापस जा। या तो वो हीरे लेके आ या 10 करोड़। अब तेरे हाथ में है कि तू किससे मरना पसंद करेगा। उसी से जो तेरे घर में है या फिर मेरे बॉस से। प्लीज मेरी बात सुनो। देखो मेरी बात सुनो प्लीज। मेरा विश्वास करो। किसी तरह से अगर वापस जाकर हीरे ले आओ तो जान बच सकती है। वो 10 करोड़ भी तो ले रखे हैं। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? नहीं लाया तो ये लोग कल सुबह मुझे मार डालेंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं अपने घर में जाऊं और वहां से हीरे लाने की कोशिश करूं। वहां बैठते हैं। आज ना तो किसी होटल में रह सकते हैं और ना हमारी कार में। कार 3 किलोमीटर दूर खड़ी है। मैं चल चल के थक गई। मैम अगर पैसे होते ना तो पेट्रोल कब का डाल दिए होते। यस सर। क्या चाहिए जरा जल्दी बोलना, बार बंद होने का टाइम। नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं तो फिर यहाँ पर क्यों आए? हम थोड़ी देर बैठेंगे। चाय वगैरह कुछ मिलेगी क्या? चाय? और यहाँ पर? यहाँ चाय वगैरह नहीं मिलती। कुछ पैसे वैसे है या नहीं? पैसे वैसे? हम क्या भिखारी दिखते हैं? ओए चुपचाप निकलो यहाँ से। मैं बोला ना बार बंद होने का टाइम है। नहीं जाएंगे तो? नहीं जाएंगे। ओए कालिया जरा यहाँ पर आना, इन्हें उठाकर बाहर फेंकना है। फेंकने की बात करता है? मैं अपने डैडी को फोन करूंगा ना, ये बाहर खरीद लेंगे। ओए डैडी के बच्चे चल निकल यहाँ से। चलो चलो।
तुम लोग जाओ, इनके पैसे मैं दूंगा। जाओ। ओके सर। अच्छे घर के लगते हो, समझता हूं मैं। पेट भर के खाना खाना। सर वो मेरे डैडी ना, मेरा एक काम है, अगर तुम लोग कर दोगे तो मैं तुम लोगों को 20 लाख रुपए दूंगा। 20 लाख? 20 लाख? हाँ, 20 लाख। अगर ये आपकी हवेली है तो आप खुद क्यों नहीं चले जाते अंदर? अगर मैं खुद जा सकता तो तुम लोगों को 20 लाख क्यों देता? 20 लाख देके क्या खरीद लिया है हमें? सोच लो, जाना है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। अरे नहीं, हम जाएंगे अंदर, मगर अंदर से लाना क्या है? सीढ़ियों से ऊपर जाकर बेडरूम में एक हीरो का डिब्बा है। हीरे? हाँ, 10 करोड़ के हीरे। आप खुद क्यों नहीं ले आते? अंदर कोई चीज है जिससे मुझे डर लगता है। तुम्हें खुद के घर में जाने से डर लगता है? और मैं तुम लोगों को भी बता देता हूं, वो चीज बहुत डरावनी है, बहुत डरावनी। क्या करती है वो? कभी कभी मार देती है। जान से? हम नहीं जाएंगे अंदर। 20 लाख रुपयों के लिए तुम लोगों के पास 1 रुपया भी नहीं है। न जाने कब से भागे हुए हो घर से। तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी खबर नहीं ले रहे हैं, और इतने छोटे से काम के कौन देता है 20 लाख? बोलो कितनी दूर है ये? बस 3-4 मिनट में जाके आ सकते हो। बस 3-4 मिनट? हाँ, भाग के जाओ, भाग के लौटाओ। ठीक है, मैं ये कैमरा आगे आगे रखता हूँ और तुम लोग देखते रहना उसमें कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है? जैसे कोई खतरा दिखे तुम लोग आ जाना। सैंडी, ऑल द बेस्ट। हाँ, कश मोना, मैं यहाँ आ गया हूँ। सीढ़ी कहाँ ऊपर जाने के लिए? अब दाहिनी तरफ। सैंडी दाहिनी तरफ सीढ़ी है। हाँ, सीढ़ी है। पैसे दे रहा हूं ना सैंडी, ये देखो, ये
सैंडी 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 वो रही सीढ़ी, वहीं से भागा था वो। बहुत डर लग रहा है आकाश। हमें उससे बचाना पड़ेगा। सैंडी 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 चलो सैंडी 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 आकाश सैंडी दिख भी नहीं रहा है। सैंडी सैंडी किससे मरना पसंद करेगा? उसी से जो तेरे घर में है, या फिर मेरे बॉस से? अंदर जाऊंगा और अपने हीरे लेकर आऊंगा। जल्दी से जाऊंगा और जल्दी आ जाऊंगा। देखता हूँ क्या करता है। किसी तरह से मेरे हीरे मिल जाए बस। मेरे हीरे, मेरे हीरे, मेरे हीरे, मेरे हीरे। मर गया, मर
छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा। मर गया, मर गया। डर गया, डर गया, आईने में घुस गया। इससे आईने में घुस गया। आज के बाद हवेली वाली सड़क पे किसी आदमी से 20 लाख रुपए मत लेना, मत लेना, मत लेना, मत लेना। जब डर की गर्म गर्म सांसें गर्दन को छूने लगती हैं, तो आंखें भी पीछे मुड़ के देखने से मना कर देती हैं। किसी दूसरे का संगीत चुरा लेने से क्या होता है, क्योंकि चुराने वाले को पता ही नहीं था कि वो संगीत आया कहां से।